love, fill with joy, fill with love, fill with joy. Ha 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 ha. अब ताड़ासन, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और आपकी लाइफ तब तक है, तब तक यू कैन डांस एंजॉय, जब तक आपका जो मेरुदंड है, आपकी रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रांग है। इसलिए विराम। तो ये जो ताड़ासन है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे आपका जो पोस्चर है, आप ऐसे कुबड़े नहीं होंगे, जैसे विद द एज ऐसे हो जाते हैं ना, वो आप कभी नहीं होंगे। तो इसको ज़रूर करना। ये तो वैसे ही बातचीत करते करते भी कर लिया करो, पूरा ऊपर को खींचना है, ठीक है। फिर से विराम। इससे देखो कंधों में कितना वो होता है। फिर से करो। आपके कंधे देखो किस तरह से रिलैक्स होते हैं। अब ये ऐसे करके ट्विस्ट दो अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीछे देखो और अब धौंकनी करो। अब वापस सेंटर में आ जाओ एंड देन ऐसे बाजू को ऐसे करते हुए देन अगेन आगे आ जाओ। अब ये इंटरलॉक करो, अपने सिर के पीछे ले जाओ और सिर के पीछे ले जाके इसको ऐसे करके, ये जो चीज़ है एल्बो, इसको बिल्कुल पीछे ले जाओ और यहाँ प्रेशर दो। दिस इज़ वेरी गुड टू रिलीव टेंशन and to relax your shoulders, and especially it's very good for cervical. Okay, then relax. सांस भरते हुए इसको लेके जाना। श्वास मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट। श्वास भरते हुए इसको पीछे लेके जाओ, श्वास को रोक दो, रोक के रखो, वो कुंभक लग जाएगा। ओके, श्वास लो,
रोको। यू नो ये जो श्वास की, हाँ कैसे, अच्छा ये जो श्वास की क्रिया है ना, जो श्वास आपको बोलती हूँ, ये अगर हम योग के साथ इसको जोड़ते हैं, उससे आपकी वो जो 72,000 नाड़ियाँ एंड नर्वस सिस्टम और स्पेशली योर लंग्स एंड हार्ट ये स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए श्वास की बड़ी, और वो जो कुंभक, जैसे श्वास लिया उसको रोकना है, और जब तक आप रोक सकते हो इससे नेचुरली आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इन द बिगनिंग इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आफ्टर प्रैक्टिस यू कैन डू इट फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट्स रियली रियली गुड। अपने ब्रेथ को होल्ड करना, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, आपके जो टी सेल्स हैं, आपका जो बीमारियों के साथ लड़ने का फंक्शन है, अंदर सिस्टम है, वो स्ट्रांग हो रहा है, और आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, यू नो। एंड इसके साथ मैं तो मेडिटेशन को जोड़ती हूँ। व्हेन आई डू योग आई स्टार्ट फोकसिंग माई माइंड ऑल्सो, माई एनर्जी, माई जो मेरा ये एक मेडिटेशन का मेरा अपना तरीका है। मैं कहती हूँ कि खुली आँखों से भी मेडिटेशन करनी सीखो। ये नहीं कि बंद आँखों से बल्कि नहीं होती। आप ट्राई करना, खुली आँखों से होगी, खुली आँखों से। चलो फिर से करो, इंटरलॉक करो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर, फिर से लो। हाउ यू आर फीलिंग? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इससे आपको बड़ी जल्दी ये जो है आपका। एंड नाउ पुट योर हैंड हियर। फिर से श्वास लेके ना जोर देना है। जब जोर देना है तो उसको रोक देना है। जैसे श्वास लिया, अच्छे से प्रेशर दो। चलो रिलैक्स करो। एंड नाउ श्वास लो। आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा, पर उससे डरना नहीं, सब श्वास छोड़ो। ये कुंभक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभक, इसको कुंभक, अंतः कुंभक कहते हैं, ठीक है। एक बाह्य कुंभक होता है। बाह्य कुंभक होता है कि पूरा श्वास बाहर निकाल के, जैसे ऐसे किया और होल्ड कर दिया, मतलब अंदर से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई और होल्ड कर दिया, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। और जो ये अंदर है ये अंतः कुंभक। ये दोनों कुंभक बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फिर से कर लो। एंड ट्राई टू फोकस योर ध्यान उसके, इससे होगा। ये कुंभक लगाने से ध्यान बड़ी जल्दी लगता है, आपका माइंड वॉन्डर नहीं करेगा। किसी एक बिंदु पे ध्यान टिका लो एंड डोंट मूव योर आईज हियर एंड देयर, ऑलराइट। एंड अरे वो अच्छा, वो शाम को करवा देंगे। हाँ, आज मैं आपको त्राटक भी करवाऊंगी। त्राटक वो हम इवनिंग में, आप लोग थके तो नहीं होंगे आफ्टर यज्ञ, इवनिंग में कर लेंगे। इज इट वी विल डू इट देयर आउटसाइड दी त्राटक, ठीक है। चलो, अब ये गर्दन जो है, श्वास भरते हुए यहाँ छोड़ना है, श्वास यहाँ छोड़ना है। श्वास भरते हुए पूरा मटका घुमाओ, यहाँ छोड़ना है। कभी भी गर्दन को तेज तेज नहीं घुमाना। जैसे कई लोगों को मैंने देखा वो बड़ा तेज तेज घुमाते हैं,
बहुत धीरे भी नहीं, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब विराम। अभी आप श्वास भर के ऐसे रुको, श्वास भर के कुंभल लगा के रुक जाओ और श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आओ। ठीक है, फिर से श्वास भरो। अब दूसरी तरफ, या खिंचाव फील करो। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो इजीली वो करना है। ठीक है, फिर से लो श्वास। छोड़ते हुए सेंटर में आओ और ध्यान उन्हीं चीज़ों पे लगाना है जहाँ पे आपको खिंचाव है, वहाँ आप अपना ध्यान ले जाओ। क्या करने के लिए? हील करने के लिए। वो हील हो रही है, जगह हील हो गई है। चाहे आंख बंद करके कर लो, अगर चक्कर आता है तो आंख खोल के कर लो। ये आपने 10-10 का करना है, 10-10। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी के बाकी भी करना है, तो इसलिए 10 टाइम ये, 10 टाइम ये। ओके, जो भी मैं आपको 10 टाइम ये, ऑलराइट। ये ऊपर का जो है हमने, और ये जो कल हमने किया था ये भी करो साथ में। प्राणायाम जैसे रोका, एक्सेल। प्राणायाम को नहीं रोकना। आगे पीछे होता है उसकी फिक्र ना करो कि पहले ये स्टेप, वो बस एक बार सिर को पकड़ लिया, सिर के कर लिए। अच्छा, अब कंधों पे श्वास भरते हुए पूरे ऐसे कूनी आपस में जोड़ो, भरते हुए जाओ पीछे, छोड़ते हुए आओ आगे, भरते हुए जाओ पीछे, छोड़ते हुए आओ आगे। 10 टाइम ये ज़रूर करा करो, रोज़ करा करो। इससे आपको ना गुस्सा भी नहीं आना आएगा। जैसे गुस्सा आना आपको बंद हो जाएगा। चिड़चिड़ापन जिसको कहते हो, चिड़चिड़ापन पता क्यों होता है? आज मैं आपको रीज़न बताऊं क्यों होता है चिड़चिड़ापन। ये यहाँ स्ट्रेस की वजह से आप ना, आपको पता ही नहीं चलता, आप वर्कअप हो जाते हो छोटी सी बात में। मैं भी हो जाती हूँ। तो जब मैं ये करती हूँ फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है। अपना चिड़चिड़ापन इस पे निकालो, अपनी बॉडी को सताओ। अगर हॉस्पिटल जाके टीके नहीं लगवाने ना तो ये करो। अब मैं एक आज बात बताऊं, बड़ी पते की बात बता रही हूँ। देखो, परमात्मा कहता है कि दर्द तेरे को मिलना है। हे इंसान, तेरे को दर्द मिलना है। ये शरीर तेरे पास है तो इस शरीर को दर्द तो मिलेगा। या तो तू दर्द खुद अपने आप को दे ले, अपनी मर्जी से दे ले, नहीं तो मैं डॉक्टर के रूप में, अस्पतालों के रूप में एक इंस्टीट्यूशन भी बना रहा हूँ। वो तेरे को जो दर्द देंगे वो तेरे से सहा नहीं जाएगा। वो पैसे दे के दर्द लेगा, ये फ्री में ही दर्द ले लो। 15,000 को भूल जाओ, खर्चा बहुत हो गया है। ये जो 15,000 दे के आप सोचते हो ना हमने बड़ा तीर मार लिया है, ठीक है। 15,000 आज की डेट में कुछ नहीं है। मुझे सुनने को आया था कि बहुत से लोग रोब डाल डाल के कहते हैं हमें तो कमरा चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे भगवान के घर आके ना, अगर पेड़ भी ना हो, पेड़ के नीचे भी आपको जगह मिल जाए ना, तो बड़ा शुक्र मनाना, शुक्र मनाना। ये ऋषि मुनि और ये जो साधु संत थे, ये जंगल में जाते थे। वहाँ जंगल में ना कोई बाथरूम, ना कोई खाना, ना पीना, और बड़ी ऑड जगहों पे जाके तप करते थे। क्या तप करते थे? इस शरीर को तपाते थे। यहाँ तो आपको होटल जैसी सुविधा दे रहे हैं। अब क्या करें? आप लोग पैसे ही नहीं देते तो मैं कमरे कहाँ से बनाऊँ? मेरा तो जितना भी धन था मैंने खर्च कर दिया, गुरुजी का भी कर दिया। अब आपका जो ये फुटकल है ना,
इस फुटकल से बाहर के छोटे मोटे भी अगर खर्चे चल जाएं वो भी बड़ी बात होगी, लाखों में खर्चा पहुंच गया। तो अगर देने वाले भी नहीं देते, मैंने देखा है जो दे सकते हैं, मैं मांग नहीं रही, कहीं ये मत सोचना मैं बात कर रही हूँ कि जिस दिन गुरुजी ने मुझे ये ड्यूटी दी थी ना, तो मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा से कमाया था और इस जगह के काम आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये नहीं है कि हमने कोई ये करना, पर कम से कम कोऑपरेट करो, कोऑपरेट। हम क्या हैं, गुरुजी के सारे बच्चे हैं, और हम अगर सारे बच्चे एक, ये सबका घर है, कौन सा घर? सतगुरु का घर, डिवाइन होम होता है जो आपका है। मैं तो कमरों में जाती भी नहीं, मैं तो जहाँ गुरुजी ने मेरे को बिठाया मैं तो वहाँ से, मैंने तो अपने लिए अलग कमरा भी नहीं कभी मांगा। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल जैसे आप राखो वैसे ही हम रहेंगे। ये वाली सोच पहले बना लो तो ये एक्सरसाइजेस, योग, क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव सोच और खुश मन से एक्सेप्ट करो, अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए वो परमात्मा का इशारा समझो, परमात्मा हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में फेल मत हो जाओ। प्राइवेट आपके घर बहुत अच्छे होंगे, पर मुझे इतना पता है इस आश्रम से अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी है। हमारे पास भी डक्षई है, आप जाओगे वहाँ की हवाएं इतनी शुद्ध हैं, पर गुरुजी आपके लिए यहाँ बैठे। तो मैंने इसीलिए इतने पेड़ लगा दिए कि गुरुजी को ये ना लगे कि मैं डक्षई छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। ये मेरी ज़िद है, महाराज जी अगर आप यहाँ रहोगे नहीं तो मैं ये बनाऊँगी कैसे, एब्सेंस में बनेगा नहीं। महाराज जी ये बाहर भी सफाई करवानी है, ये करना वो करना, वो आपके लिए देखो अपने सुख सुविधा को छोड़ के। और जब महाराज जी टूर पे जाते थे, मुझे याद है वो झोंपड़ियों में भी रहे हैं, जबकि महाराज जी एक राजा की जीवन जिया उन्होंने। 20-20 गनमैन, एक आईपीएस ऑफिसर के कितने ठाठ होते हैं, बाहर टेंटों में गनमैन रह रहे होते थे और अंदर ड्यूटियाँ लगी हुई होती थी, फिर भी महाराज जी आपके घरों में जाके झोंपड़ियों में रहे। मेरे को पता है ना, मच्छरों में। तो इस वजह से जब गुरुजी रह सकते हैं तो आपको क्या समस्या है? और 15,000 आज की डेट में 15,000 होता क्या? ये भारत से पूछना कितना खर्चा इसने कर दिया है। ये है खर्चा करने वाला। और इसको मैंने कहा है कि जो कमी पड़ेगी ना भारत, मेरे से ले लेना, पर इन बच्चों को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्यों भैया? बोला मैंने, ये सामने खड़ा, कि तुम ना जो भी खर्चा होता दिल खोल के कर दे, और जो भी है वो कहता गुरु माँ मैं बैठा हूँ ना, मैं कह तू वो ना कर, पर हमने इनको पूरी सुविधा देनी है, अच्छे शेफ़ करने हैं, अच्छा खाना देना है। पर अब क्या करें, कहाँ से कमरे बनाए जाएं? एक कमरा बनाने में 6 से 7 लाख रुपया लग जाता है, मेरे स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो अभी वो लंगर हॉल बनाया है, सब किया, तो ये आप शुक्र नहीं करते? अच्छा इसको भी किसी तरह से ठीक कर दिया, क्योंकि कैसे वो टीम थी, अब जितने पैसे थे उस हिसाब से ही खर्चा करूँगी ना। मेरी कौन सी फैक्ट्री चल रही है कि जो मेरे फैक्ट्री चल रही है पैसे आ रहे? आप बल्कि विश करो कि मैं भी बहुत अमीर हो जाऊँ, वैसे मैं हूँ। Very good. Very good, very good.
करो करो करो, जिसका हंसने को मन करता है हंसी जाए। हा 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 हा। Laughing is infectious. बड़े आराम से आगे आना है। जिसकी पीठ में ज़्यादा दर्द है वो मत करें। श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। और फिर उसको रोकना है जब पीछे जाना है, फिर छोड़ते हुए आगे आना है। आगे जब आते हो थोड़ी देर रुकना होता है, फिर ये एक तरह से जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये जो सूर्य नमस्कार करते हैं। तो अब क्या करें, अब ये कर लेते हैं। इसको करने के बड़े फ़ायदे हैं। ये जो हम, एक तो हमारी जो कमर है उसकी चर्बी पिघलती है, दूसरा अभिराम। अब जैसे वो पेट को अंदर बाहर करते हैं ना अपने यहाँ, क्या कहते हैं उसको, है नौली। जो कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं करें। श्वास को भरना है यहाँ पर ऐसे भरते हुए, ऐसे जैसे श्वास को भरना पहले, फिर छोड़ते हुए नीचे जाओ, फिर यहाँ हाथ रखो, टांगे थोड़ी ऐसे खोल लो और नौली करो जितनी भी होती। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ये आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, लिवर, स्प्लीन, किडनी, उसको ठोक बज रही है, ऐसे करके ठोक बज रही है। हाँ, नहीं उसका बता रही हूँ कि वो ठोक बज रही है। फिर आगे सांस जैसे पहले भरो, फिर पूरा छोड़ो। इसमें क्या है, आप तोंकनी भी कर सकते हैं, पर अगर पूरा रोक के कुंभक लगा करके पेट को अंदर बाहर करोगे उसका आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। ठीक है, जैसे श्वास लिया, श्वास रोक लो, श्वास रोक के जब आप करते हो, आपके जो अंदर
अपनी नाड़ियाँ हैं और आपके नर्व्स हैं, उनके ऊपर जुम्बश चाहती है। और वो एक तरह से आपने देखा आपका पूरा फेस, उसके ऊपर भी असर आता है। यहाँ तो आता ही है, ये लंग, हार्ट, पूरा चेहरा। तो ये इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से श्वास एक बार छोड़ो, पैर भरो, फिर छोड़ो, देन अगेन श्वास रोक के। जितनी देर कर सकते हैं कर लो इजीली, ठीक है। हाँ, अब कुर्सी पे बैठ जाओ। इसको करने के बाद जब आप चेयर पे बैठोगे वो आपको बड़ा इजी लगेगा। दिस इज़ वेरी गुड टू स्ट्रेंथन योर थाइज, योर नीज एंड योर पेल्विक रीजन। ओके, देन वी डाउन। एंड अब वही वाला, तो थोड़ी सी टांगों को जैसे ऐसे खोल के, ठीक है, तो ये ऐसे करके यहाँ से आपने ऐसे नीचे को जाना है और ऐसे ऐसे करना है। ये करते हुए श्वास लेते हुए ऊपर आओ, छोड़ते हुए नीचे जाओ। जो ये पीठ है ना, इसको सीधा रखना है, इसको आगे झुकाना नहीं है, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। अनुराधा, जितना होता उतना करना। अच्छा, करो करो, अभी तो पीठ को सीधा रखो। अब ऐसे टांगे खोल के ऐसे बैठ जाओ, अपनी कूणियाँ, ये मलासना, जो बैठ सकता है बैठ जाए। This is very good for constipation. This is very good for your pelvic region. And जब तक आप ये कर सकते हो, that means you are very young. And the day you will not be able to, आप समझ लेना कि आपकी जो बॉडी है जवाब देने लग गई। तो ये जो कोणी है इसको यहाँ फंसाओ, यहाँ, ये तभी तो ये खुलेगा, यहाँ फंसा लो। Can't you do that? जो यंग लोग हैं वो तो कर लो। अच्छा, आपका कोई बात नहीं। You are feeling very relaxed by doing this, isn't it? No? Then बिना सहारा लिए उठना, हाथ जोड़ते हुए ही उठना, सहारा नहीं लेना। ये इतना फ़ायदेमंद आपके लिए है। इसको करने से आपका ये जो हिस्सा है ना, ये अगर वीक पड़ गया ना, तभी आपकी टांगें जवाब दे जाएंगी। इस हिस्से को वीक ना पड़ने दो, इस चीज़ को ज़रूर करते रहो, ठीक है। चलो एक बार फिर से करो। बिल्कुल जैसे, क्योंकि आजकल आप इंग्लिश टॉयलेट्स पे बैठते हो, तो यू हैव फॉरगॉटन इसके जो फ़ायदे हैं। ये मूलाधार चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है इससे, जो मूलाधार। अरे तुम तो बड़ी यंग हो, कैसे बैठी है? अभी तो शादी होनी बेटा, बच्चे पैदा होने हैं। जिसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा, ठीक है। इससे आपका ऑपरेशन होगा भी नहीं। चलो अब बिना सहारा लिए ऐसे उठना। सी, आई एम 60+ एंड आई कैन डू बेटर देन यू। ये शरीर को साध लो भैया, हल्थब खा लो, ग्रीन टी पी लो। अरे ये मैं आज तेल लाई हूँ, ये जो तेल है ना, पेन ऑयल है, ये जड़ी बूटियाँ डाल के, कुछ तो डगशई से, पहाड़ों से, यहाँ से, और कुछ बाय करके मैंने ये ना 8 दिन में बनाया, मंत्र जाप करके।
इस तेल को हर रोज़ रात को लेके, रात को ना जब आप बेड पे जाते तो आपने लेके अपने ये जो ये ज़रूर करना है। ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और वो भी स्ट्रांग होना, क्योंकि वहाँ ना ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो आपके ब्यूटी हार्मोन्स हैं वो सक्रीट होते हैं। तो वो भी अगर औरतों का वीक हो जाता है तो उनके बाल झड़ने, उनकी सुंदरता कम हो जाती है। तो इफ़ यू वांट टू स्टे ब्यूटीफुल तो ये जो है ना, आपने ये नहीं कहना कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। ये तेल लगा के ऐसे और ऐसे उंगलियों को, ये आर्थराइटिस नहीं आएगा, हल्की फुल्की पेन ये यहाँ इस एरिया में यहाँ पर करना है। ये रोज़ आपके स्विच है, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ तेल लगाना है, ये इस हिस्से में भी रात को। आपके लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो बहुत ज़रूरी है। और नी पे कैसे मसाज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी कि नी पे कैसे करनी है। मसाज के तरीके होते हैं, ऐसे नहीं बस पहलवानों की तरह नहीं करनी, ये सारी बॉडी को जुम्बश दो। किसी भी हिस्से को भूलो मत। अगर आप किसी हिस्से को भूलते हो वो माइंड कर जाता है कि मेरी इसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी बीमार पड़ने लगता है। मैं सच कह रही हूँ, आप अपने आप को टटोल लो दिन में 3-4 बार। गुस्सा भी आए ये करना शुरू कर दो, दूसरा बंदा वैसे डर के आपका मान जाएगा कहना कि इसको कुछ हो गया है। अनुराधा, गुस्सा आता है ना, ये करना शुरू कर दिया कर। त्यागी जी फटाफट तुझे गिफ्ट ले देंगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा भाग लो। आहा, ये चेस्ट को खोलने का, ये जो आप सोचते हैं ना गुरुमा डांस बड़ा करती है, डांस ये मैं मेनली ये जो चेस्ट, ये वो वाला, अरे डांस करते रहोगे ना तो समझ लो रीढ़ की हड्डी खुश रहेगी और आपके जो पिंडलियाँ, थाइज, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, उसको ब्लड सप्लाई जा रही है एंड योर बॉडी इज़ फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। अब विराम, अब थोड़ा बैठ जाए। चलो बैठो। हाँ, किसने कहा? वैसे ना मैंने गलत बिठा दिया, अभी सूर्य नमस्कार करके बैठते तो ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा कर लो, कर लोगे? चलो
पता क्या अभी वार्म अप हुए है ना, इसके साथ साथ ही कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में मुश्किल लगेगा। ओके चलो, श्वास भरते हुए पीछे जाओ, छोड़ते हुए आगे आओ, अब पर्वतासन पे आ जाओ और पर्वतासन पे आके थोड़ा रुको। इससे आपके जो, जिसको कहते हैं ना सर्वांस आसन, वो सिर के ऊपर ब्लड सप्लाई आएगी। चलो अभी भुजंगासन पे आ जाओ। ये घुटने नीचे नहीं टिकाने, घुटने ऊपर उठाओ। हाँ यस, या दिस इज द राइट वे। इससे आपके जो कंधे, आपकी पीठ, इसके ऊपर जोर जा रहा है। अब घुटने टिका लो, ठीक है। अभी फिर से उठाओ, अब राइट देखो, अपने राइट एंड देन लेफ्ट। ओके, अब आप वापस आओ घुटनों पे, ऐसे आ जाओ। अभी आप ये पीछे चले जाओ और पीछे गर्दन फेंक दो। अभी आगे आ जाओ, अभी यहाँ से पकड़ो ये, अभी आगे आ जाओ, फिर से पर्वतासन पे आ जाओ। फिर से भुजंगासन और कोबरा, और घुटने नीचे टिकाओ। अब ये कोबरा पोज पे आ जाओ। अभी फिर से भुजंगासन पे आ जाओ। अभी वापस ऐसे धीरे धीरे ऊपर आना है, झटके से ऊपर नहीं आना। सी दिस इज सूर्य नमस्कार में सब है। चलो थोड़ा सा विराम लेके फिर से श्वास भरो, छोड़ते हुए आगे आ जाओ। अब जिस टांग से गए थे उस दूसरी टांग से अब पीछे चले जाओ। थोड़ी देर रुको, दूसरी टांग को पीछे ले जाओ और भुजंगासन। भुजंगासन इज वेरी गुड फॉर योर shoulders and for your back, for your legs, and to focus your energy. अभी इसी के साथ ही कोबरा पोज ये वाला कर लेते हैं। अभी पर्वतासन और फिर से नीचे, फिर राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ देखना है, एंड देन पर्वतासन एंड कम ऑन योर नीज अगेन, जिसको कहते हैं उष्ट्रासन। ये पीछे से अपनी एड़ियां पकड़ लो और पीछे गर्दन फेंक दो। सीधे हो जाओ। अब यहाँ से पकड़ो और देन अगेन फिर वापस आ जाओ।
इसमें हमने इसको भी जोड़ दिया। अभी हमारा वो धनुरासन रह गया। तो अभी आप ऐसे करो, लेटो, उल्टे लेट जाओ। पहले आप कोबरा पोज कर लो एक बार। अब पीछे से पाँव को पकड़ो। रिलैक्स। चलो बैठ जाओ, ठीक है। वैसे ये जो सूर्य नमस्कार है ये 4 का सेट, 8 का, 16 का ऐसे लोग करते हैं, पर मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब कर लो। अगर आप 2-4 बार भी कर लो इट्स फाइन, क्योंकि अगर आप 2-4 के चक्कर में पड़े फिर एक बार भी नहीं करोगे। तो अभी हम दौंकनी करेंगे बैठे बैठे। कोई भी मुद्रा बना लो, ये मत सोचो मुद्रा किसके लिए है, पर बना लो। जैसे ये मैं बना लेती हूँ, ठीक। तो आपने जो भी बनानी है, ये बनानी है, ये बनानी है, ये सब फायदेमंद है, तो ये बना लो। अब थोड़ा सा आँखों को बंद करो और दौंकनी करो। श्वास अंदर अपने आप आ जाएगा, बस बाहर फेंकना है। इसके साथ यू कैन डू मेडिटेशन ऑल्सो। You feel all your negativity is going out. You are throwing out your negativity, your tension, your stress, your anxiety. इससे ये जो आपका गट ब्रेन है, आपका जो पेट का हिस्सा है, इसको तो आराम मिलता ही है। इसके साथ साथ आपके लंग्स, आपके हार्ट और आपका ब्रेन सब रिलैक्स होते हैं और आपके अंदर से पूरा स्ट्रेस जो है वो बाहर निकल गया। अभी विराम। अभी श्वास अंदर लो और अंदर लेकर के उसको रोकना है, ठीक है। ऐसे जैसे पहले श्वास छोड़ो बाहर, अब अंदर लेके आप बंद लगाओ, यहाँ जलंधर बंद और अपना ये नाभि के स्थान वाला जो और नीचे गुदा द्वार, इनको बंद कर लो और ये कर लो, ये बंद लगाओ। इससे आपका थायराइड और आपका पेल्विक रीजन, आपका यूरिनरी एंड गुदा द्वार, ये जो मसल्स हैं इनको भी एक्सरसाइज देनी है, उससे वो स्ट्रांग होंगे। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे आपके जो गुदा द्वार है वो वीक नहीं पड़ेगा। आपकी जो टॉयलेट है, बूढ़े आदमी हो जाते हैं ना, जब उनकी निकल जाती है वो रोक नहीं पाते, तो ये बंद लगाने से आपका जो ये सिस्टम है ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये आपका जो विशुद्धि चक्रा ये सद जाएगा। आपका थायराइड, पैराथायराइड ये स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका जो चेस्ट है, आपका जो ये अपना मणिपुर चक्रा है,
ये भी आपका अपना बंद लगेगा तो स्ट्रांग होगा, और आपको डर, फियर, एंग्जाइटी वो नहीं होगी। आप किसी भी टेंशन या स्ट्रेस से आप आराम से आप उसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब विराम। और कैसे लगाना ये देखो, जलंधर बंद कैसे लगाना, मेरी तरफ देखो। यहाँ पर ऐसे इसको मतलब जैसे अंदर को खींच लेना है, और खींच के ये जो ठुड्डी है ना इसको यहाँ लगाना है, तभी जलंधर बंद लगेगा ना। इसको ठुड्डी को यहाँ लगाना है, ठीक है। ये लगाते हुए नीचे चले जाओ, जैसे पहले, जैसे। फिर श्वास को छोड़ो, अब लगाओ। अब छोड़ो। इसको लगाते हुए सांस लेते नहीं रहना। मुझे किसी के सांस की आवाज़ आ रही है, सांस नहीं लेते रहना। इसको बंद को लगाने का मतलब भी बंद करना। अब सांस भी बंद हो गया, सिस्टम को शट ऑफ कर दो, तभी ये बंद लगेगा। अगर हम ऐसे करके ऐसे करते रहेंगे, फिर कैसे आप गुदा द्वार कैसे आप कंस्ट्रिक्ट करोगे? करके देखो, करो ऐसे कंस्ट्रिक्ट करो, अकेला गुदा द्वार ही कंस्ट्रिक्ट करो, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लेडीज़ का यूरिन निकलना शुरू हो जाता है, आदमियों का भी निकलना शुरू हो जाता है, अपने आप ड्रिबल आउट होता है। अब ये बंद लगाओ, आपका नीचे का हिस्सा जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे और लगाओ, फिर छोड़ो, फिर थोड़ी देर ऐसे बंद करो, फिर उसको रिलैक्स करो, फिर करो। ये यंग एज में अगर करना शुरू कर दिया, फिर वो वाले मसल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे आपको टॉयलेट आती है कभी ऐसी जगह पे, तो आपको रोकनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं वहीं कर देते हो, उसको ही बंद बोल रही हूँ। तो आप अपने सिस्टम को ऐसे बंद लगाओ, ठीक है। और ये जो बंद है ये भी ज़रूरी है, इसलिए तीनों मैं कह रही हूँ, तीनों इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, अभी रिलैक्स। अभी हम ये अनुलोम विलोम ये कर लेते हैं। ये पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लेफ्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद लेफ्ट। यहाँ रखो, ये वाला मुद्रा बनाओ, आंख बंद करके करो, ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको आंखें बंद करके करोगे ना, आप देखना आपकी मेडिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी नहीं होती होनी शुरू नहीं होगी। जिनको नींद नहीं आती वो ये कर लिया करें, रात को भी कर सकते हैं। इससे आपका जो ब्रेन में एक गाबा न्यूरॉन होता है, गाबा हार्मोन, वो रिलीज़ होता है। वो हमें माइंड को सोचने की शक्ति देता है। मेलेटोनिन, जो पाइनियल ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज़ करता है, ये रात के 10 बजे मेलेटोनिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से रात के 10 बजे लाइटें बिल्कुल बंद करके सो जाओ, और 9 बजे 8 बजे ही अपना टेलीफोन साइड पे रख दो, क्योंकि अगर आप स्क्रीन देखते रहोगे आपके पाइनियल ग्लैंड को फिर ऐसे लगेगा जैसे अभी दिन ही है। तो वो सर्कल, उसको कहते हैं सर्केडियन आपका रिदम होता है, वो हमारे इनर क्लॉक है। तो ये हमारा पाइनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन रात के 10 बजे रिलीज़ करता है, और उसके बाद वो 12 बजे पीक पे चला जाता है। तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक मेलेटोनिन रिलीज़ होता है, और वो जो मेलेटोनिन है दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। आपने कभी सुना होगा कि लोग जो हैं उनको हार्ट अटैक आ गया, आप कहते हैं अरे वो तो बड़ी एक्सरसाइज करता, वो तो कुछ भी नहीं खाता, और वो तो ये तो वो क्या है, वो इंसान को रात को नींद नहीं आती, उसका जो मेलेटोनिन है वो लो हो जाता है। जिसका भी मेलेटोनिन लो हो गया उसकी जो हार्ट हेल्थ है, ब्रेन हेल्थ है, वो ख़राब हो जाती है। वो यहाँ तक के लोग नींद ना आने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और जो लोग ज़्यादा पैसे के बारे में, प्रॉपर्टियों के बारे में, मटेरियल के बारे में सोचते हैं, उनका भी मेलेटोनिन लो हो जाता है।
इसी वजह से अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से जियो और बहुत ज़्यादा आगे की चिंता ना करो, बहुत ज़्यादा पीछे की। वो लोग भी फिर वो गोलियां खा खा के सोते हैं। एंड तीसरी चीज़, ये जो सूर्य की रोशनी, विटामिन डी, ये लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल गोलियां लेने लग गए हैं लोग, वो क्यों लेते हैं मैं भी बता देती हूँ। ले लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को अपने गोरे रंग की चिंता रहती है कि मैं धूप में जाऊंगी तो काली हो जाऊंगी। पर जो सुबह सुबह की धूप है, कम से कम वो 15-20 मिनट, आधा घंटा आप ज़रूर लें, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ते ही शरीर पे हमारे अंदर एक 70 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट कन्वर्ट्स इनटू विटामिन डी ऑटोमेटिकली। तो वो अंदर हमारा सिस्टम में, लिवर से किडनी में वो जाके विटामिन डी बन जाता है, और वो विटामिन डी नेचुरली हमें फ्रॉम दी सनलाइट मिलता है। ठीक है, तो सनलाइट इन द मॉर्निंग ज़रूर लो, ज़रूर सन में बैठा करो, एंड नॉट विद फुली कवर्ड। थोड़ा सा अपने मतलब कुछ जो हैं जितना कर सकते हो उनको नंगा रखो, और कोशिश करो अपनी पीठ पे भी धूप लगवाओ ज़रा। तो इससे आपको नेचुरल विटामिन डी जो है वो नेचुरली है। तो जब सूर्यदेव, हम तो बड़े लकी हैं कि इन इंडिया वी हैव सन ऑल द टाइम, but when I went to England and they say, oh you are very lucky, you have sun in India, and I was really surprised why they are saying so, क्योंकि हम तो सन के साथ ही पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए तो ये नेचुरल था। Then I realized after few days, वाकई वहाँ पर all the time drizzling and cloudy रहता था। तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं। ये कारण एक बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपको विटामिन डी नहीं मिलता, आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन एंड चिड़चिड़ापन ये सब होने लगता है। तो विटामिन डी जो है ये आपका पावर हाउस है। जैसे वो गाड़ी की चाबी लगाते हैं ना तो वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, इसी तरह से विटामिन डी जो है वो आपके जो पूरी सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम है, उसकी चाबी है। तो सूर्य की रोशनी ज़रूर लेनी है, भले 10 मिनट लो, 15 मिनट लो। अब बहुत जब हीट होती है, समर होती है, तब अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है, जब सुबह का सूर्य उदय होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें ज़रूरी है। और वाटर थेरेपी, पानी ज़रूर पिया करो सुबह उठते ही। सुबह उठते ही जो पानी है ल्यूक वार्म, हल्का गुनगुना। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो बहुत गर्म है, 37 डिग्री उसका टेम्परेचर है। तो वो जो अंदर एकदम, अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो अंदर की जो गर्मी है उससे आपके पानी को पहले गर्म किया जाएगा। उससे क्या है, आपके जो स्टमक की लाइनिंग है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी, आपकी जो इसोफेगस है वो भी ख़राब। इसलिए हल्का गुनगुना पानी ही सुबह सुबह लेना है, क्योंकि जब आप उठते हो आपकी बॉडी गर्म होती है। और ये जो नाड़ियाँ हैं, ये जो अनुलोम विलोम करते हैं, ये सूर्य चंद्र नाड़ियाँ, जैसे राइट जो है वो सूर्य, लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी है। तो ये पहले ही भगवान ने ठंडा गर्म उसका बैलेंस रखा हुआ है। जैसे ब्रेन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रख सकते, जैसे हाई बीपी वगैरह या ब्रेन में गर्मी चढ़ जाती है तो उससे कई बार स्ट्रोक आ जाता है। तो इसीलिए ये जो अनुलोम विलोम करते हैं ये उसके लिए भी। और किसी को कभी भी स्ट्रेस हो, जैसे एकदम से सिर हैवी हो गया, फटाफट बैठ जाओ, बैठ के ये शुरू कर दो। ठीक है, इसको करके आप 10 बार ही करोगे ना, आप देखोगे आपका ना यहाँ पे जो हैवीनेस थी वो रिलीज़ हो गई है। ठीक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी करने की। बाकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऑलवेज टेल योर सेल्फ कि ये सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ एक परम शक्ति है। उसको महसूस करो, उसको अंदर पूरा आपने जैसे आत्मसात कर लो कि मेरे साथ बहुत बड़ी शक्ति है और मेरी कोई प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, ना वो रह सकती है। तो ये थोड़ा सा अपनी लाइफ को अगर इस तरह से आप अपने आप को कन्विंस करोगे ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अच्छे बुरे का पता ही नहीं है। वो एक बेबी है, उसको जो अगर आपने ऐसे मजाक में भी कह दिया ना, क्या है ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना
हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, ये कभी नहीं बोलना। आई एम वेरी, कोई पूछता है आपको, मैंने ना गोरों के पास जाके इंग्लैंड में ये सीखा, हाय ऑलराइट ऑलराइट, अंदर से जितने भी दुखी हैं वो स्माइल करके कहते हैं ऑलराइट ऑलराइट। हम पता क्या करते हैं, हाँ कैसे बहन, अगर तो उसने कोई चटपटी सी स्टोरी सुना दी, क्या करूँ बहन, देवरानी आई थी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, मेरी सासू माँ को मैं क्या तो कहूँ, फिर आप ना बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हो। अगर उसने कह दिया हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है गुरुदेव का शुक्र है, तो आप मन में कहते हो बड़ी बोरिंग स्टोरी है, चलो आगे चलते हैं। हाँ बहन दूसरी बहन पकड़ते हैं, यू नो ये चीज़ें पता है आपको, ये आपको भी असर डालती हैं, आपको भी। आपने क्या किया, उनकी नेगेटिविटी सुननी शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, आपके सबकॉन्शियस को ये बात बतानी शुरू कर दी कि मैं बहुत दुखी हूँ। आपके सबकॉन्शियस को लगेगा अरे यही दुखी है, उसको नहीं पता कि ये तो मज़े लेने के लिए स्टोरी सुन रही है। सबकॉन्शियस ने आपकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। वो जो लेडी आपको बता रही है ना अपनी दुख भरी स्टोरी, वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। अब क्या है, आपके जीवन में वो विपदा आएगी ही आएगी, कुछ ना कुछ आपको टेंशन आ जाएगी। सो ऑलवेज ऑलवेज लिसन गुड थिंग्स। अगर कोई आपको टेंशन वाली बात बताने की कोशिश भी करता है, उसको बल्कि समझाओ कि ये दिन नहीं रहे वो दिन, आप सारे सतगुरु बन जाओ, आप सारे सत्संगी आचार्य की भांति अच्छा अच्छा चीज़ें बतानी शुरू कर दो। और आप देखना, जैसे ही आप सबको अच्छी चीज़ें बताने लगोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सुन सुन के रिकॉर्ड कर रहा है, और वो रिकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गई। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, रात के समय पूरी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, और वहाँ जा कर के मैसेज दे रहा है कि ये बहुत खुश है, इसने गाड़ी दूसरे ने ली है, आपने उसकी सुन ली, मैंने गाड़ी ली है, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब सबकॉन्शियस को लगा आपने गाड़ी लेनी है, और अचानक से गाड़ी आ गई, अचानक से पैसे आ गए। किसी ने कहा मेरे पास 1 करोड़ आ गया, वैसे बताता नहीं है कोई, है ना, हाँ तो अच्छा ये वाली बात नहीं बताते, रोने रो देते हैं, क्या है कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कहना। आज से कहो मेरे पास मिलियंस हैं, मेरे पास ट्रिलियंस हैं, मेरी बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे घर में सब संपन्न है, सब खुश है, मेरा कुत्ता भी खुश है, हम सब खुश हैं, मेरी दीवारें भी खुश हैं, मेरे घर के बर्तन भी खुश हैं, और भगवान करे और गेस्ट आ जाएं और सत्संगी आ जाए। भारत कहता बहुत सीटें फुल होगी गुरु माँ, मैं कहा आने दो, रोकना मत, उनको आने दो, उनको मज़े लूटने दो, कोई बात नहीं, हम कहीं भी सो जाएंगे। ये वाली अपनी रख लो। अरे यू नो, टू बी पार्ट ऑफ इतने बड़े महाउत्सव का पार्ट बनने के लिए फिर क्या हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ों को मत बॉदर करो। अब मेरा ही कमरा देना रह गया है, वो भी मैं देने को तैयार हो गई थी। मैंने गुरुजी को कहा चलो गुरुजी हम पेड़ के नीचे सोते हैं। कहते क्या हो गया, मैं कहा सत्संगी लड़ रहे हैं, वो कहते हमें कमरा चाहिए, चलो हम चलते हैं। तो हंस के सच में मान गए, कहते आर यू श्योर, मुझे कहते गुरुजी देखो कितने सीधे और बोले आर यू श्योर। मैं हंस पड़ी, मैं कहा नहीं महाराज जी मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। ही वॉज रियली रेडी टू स्लीप आउटसाइड। यू नो योर गुरुजी इज सो ग्रेट, सो महान। मैं तो ऐसे ही थोड़ा उनके साथ फन करती हूँ। मैं कहा महाराज जी वो कमरे बड़े कम पड़ गए हैं, तो हम ना मेरे को और आपको थोड़ा बाहर सोना पड़ेगा। कहते आर यू श्योर, मतलब ही एग्रीड। यू नो हाउ स्वीट ही इज। ऐसे ऐसे गुरुजी कोई होंगे है, वो अपना ही कमरा देने को तैयार हो गए। और फिर उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं गुरु माँ, जिसको सुलाना है सुला ले, यहाँ मैं तो एक कोने में पड़ा रहूँगा। दिस इज़ सो स्वीट ऑफ योर गुरु जी, है ना, अवर गुरु जी। तो इसलिए एक बार दक्षई में चूरा था, तो आई वॉज जस्ट गेटिंग पैनिकी, यू नो, बिकॉज सारी छतें चूर रही थी। और महाराज जी कहते अरे गुरु माँ इंजॉय करो, इंद्र देवता तुम्हारे भीतर अंदर आकर के तुझे दर्शन दे रहे हैं। एंड ही वॉज रियली लाफिंग स्माइलिंग। उनसे मैंने उस दिन वो चीज़ सीखी कि इन एवरी सिचुएशन स्टे स्माइलिंग। हम भीग रहे हैं, पूरा सामान भीग गया और मैं पैनिक हो रही हूँ, हाय महाराज जी इधर से भी चोने लग गया, उधर से भी। अरे गुरु माँ कि अच्छा दिसंबर का महीना, कैन यू इमेजिन, इतनी ठंड,
सो व्हाट, रेनकोट डाल लो, कहते रेनकोट डाल लो, ऊपर टब रख लो। तो वो सीरियसली, चलो अब ऐसे करो, लेट जाओ, लेट के थोड़ा सा एक और आसन कर लेते हैं। सीधे लेट के ये बाजू खोल लो और गर्दन जिधर टांग आपने करनी है ना, दूसरी तरफ गर्दन कर लो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर back, for your spine and for your pelvic region, and this is so relaxing. Please quiet everybody. Listen to whosoever is telling. Thank you. ठीक है, देन दूसरी तरफ कर लो। ये आपका सिक्रो इलियक रीजन, पेल्विक रीजन है, ये उसके लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट। एंड अब सीधे हो जाओ, अब सेतु बंद, ये भी आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करता है। Please be quiet. Do it silently. Relax and do it again. ये टांगों को थोड़ा अंदर ले आए, ऐसे, ये ऐसे करें, इससे और फायदा मिलेगा। इसको देन रिलैक्स। अब थोड़ा सा टांगों को आगे ले जाए, फिर उससे करें। ये ज़रूर किया करें, इससे आपका जो पीठ और पेल्विक रीजन ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और अब लेटे लेटे ही एक टांग ऊपर ले आएं और इसको आप सर्कुलर मोमेंट्स में राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट, एंड देन दूसरी टांग को ऊपर करें एंड अपने पाँव को, ठीक है। अब टांग को मोड़ें, सीधा करें, दूसरे को अब झूला झूलें। ये आपकी पीठ में मसाज हो रही है। अब फिर से, अब एक टांग को यहाँ रखें, रोकें, इसको थोड़ा सा फिर से नीचे ले जाएं, रोकें, और जितनी देर रोक सकते हैं रोकें और विराम। फिर दूसरी टांग को ले जाएं, रोकें, देन दोनों टांगों को ले जाएं। जिसकी बैक प्रॉब्लम है वो ना करे ये। इससे आपका स्टमक फ्लैट हो जाएगा और आपका पेल्विक रीजन
जिसकी हल्की फुल्की बैक पेन है वो ठीक हो जाएगी। मैं उनको बैक प्रॉब्लम कह रही हूँ जिनकी डिस्क के लिए। ठीक है, अब ये करें, ये टांगों को ऐसे करें, ये बाजू फैलाएं और जिधर टांगें गई हैं उसकी दूसरी तरफ अपना मुख कर लें। दिस इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग फॉर योर बैक, फॉर योर पेल्विक रीजन एंड इवन फॉर योर ब्रेन। ये ऐसे किया और फिर उसको दूसरी तरफ ले गए। आपको खिंचाव महसूस होगा और जहाँ खिंचाव है उसको आप हील करें, उसको सेल्फ हील करें। चाहे तो आंखें बंद करके करें, वहाँ पे रोशनी लेके जाएं और उस रोशनी से उस जगह को हील करें, वहाँ ध्यान लेके जाएं। आपके ध्यान में बहुत पावर है, आप वहाँ पे उस रोशनी को महसूस करें और वहाँ महसूस करें कि वो हील हो गई है। फिर सीधे आ जाएं, फिर दूसरी तरफ लेके जाएं। जिधर टांगे हैं उसके ऑपोजिट अपना फेस रखना है। अब फिर से एक बार सीधे हो जाएं और फिर से सेतु बंद लगा लें। अब देखो सेतु बंद लगाओगे बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो सेतु बंद है, ब्रिज, ये अब दुपट्टा लाए हो, चलो दुपट्टे वाली करें। ये यहाँ पर दुपट्टा, ये बैठे बैठे ये देखो, ये इसको, ये जो पाँव के आगे वाले हिस्से में दुपट्टा फंसाना है। ये जो पैर है ना आपका, ये इसको खींच पड़नी चाहिए। हाँ, ये यू आर डूइंग राइट। हाँ, इसको जितना खींच सकते हो ऐसे पकड़ के खींचो। देखो ये आपका जो काफ मसल है ना, जहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर काफ मसल एंड दिस काफ मसल इज़ यू नो, ये सारा जो इसकी नस नाड़ियाँ हैं, ये रीढ़ की हड्डी के साथ इसका, एंड ये आपके हार्ट के, ये आपका हार्ट है, यू नो, दिस इज़ योर सेकंड हार्ट। ये हिस्सा, ये आपके हार्ट के साथ भी वेगस नर्व यहाँ भी आती है। हाँ, नाउ रिलैक्स, नाउ द अदर साइड। खिंचाव आने दें एंड दिस इज गुड फॉर योर नी ऑल्सो। हेल्थ हब जरूर लें। हेल्थ हब जो है ना वो हर्ब्स हैं, 72 हर्ब्स हैं। उसका अभी रिपोर्ट आई है, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है। तो वो आपके बॉडी को, ये जो अंदर आपके नेगेटिविटी भरी है वो उसको ख़त्म करेगा। हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये, हाँ इसको जितना हो सके इसको ऐसे करें। अब दोनों पैर ऐसे करके, अब ऐसे ऐसे करके, ये देखो, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल, enjoy it, this is a fun, this is a fun, great। जितना हो सके इसको ऊपर ले जाए ऐसे। इससे आपका ये पेट की चर्बी और आपकी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, टू द ब्रेन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बैक, सारा कुछ ठीक। चलो एक बार फिर करो। ये जो सर्वांग आसन है ना, ये उसी की तरह ही है। जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो ये कर ले।
ठीक है, चलो अब खड़े हो जाओ। अब ये जल्दी जल्दी कर लो, डांस भी करना है भाई। ये करो, देखो कितना अच्छा है। आपके जो शोल्डर्स हैं, आपकी जो श्वास लेते हुए पीछे जाएं, छोड़ते हुए आगे आए, लेते हुए पीछे जाएं, छोड़ते हुए आगे आए। इससे आपकी पूरी चेस्ट, देखो चेस्ट खुल जाती है। ये देखो, ऐसे रखो, थोड़ी देर रखो, ये ऐसे खिंचाव दो, पूरा खिंचाव दो, फिर आगे आओ, फिर से पूरा खिंचाव दो पीछे। देखो पूरी रीढ़ की हड्डी आप जो पीछे को नहीं लेके जा सकते, उसको खिंचाव आ रहा है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये ऐसे करें। अब ये दुपट्टे को यहाँ ऐसे पीछे ऐसे ऐसे करके इसको आगे को खींचो, खींचो आगे को, ये ऐसे आगे को खींचो और रुको, वहाँ रुको, फिर विराम दो, फिर से आगे को खींचो। ये आपकी सर्वाइकल के लिए, आपके कंधों को रिलैक्स करने के लिए जितना हो सके खींचो। फिर रिलैक्स, फिर खींचो, फिर रिलैक्स, फिर खींचो। जब खींचना 10 काउंट मन में कर लो। कैसा लग रहा है? ये मतलब आपने दुपट्टे से खींचा, आपका जो प्रेशर ऐसे करके नहीं पड़ रहा था, वो इस तरह से पड़ गया, isn't it? है ना? जो एक सेकंड मेरा ये दुपट्टा ऐसे कर लो। ये तो बहुत आपके कंधों को रिलैक्स करता। इससे देखो पूरे बाजू भी आपके स्ट्रेस ले रहे। ठीक है, अब क्या करें? अब डांस कर लेते हैं थोड़ा, है? ठीक है, चलो चलो लगा दो कुछ भैया। चलो तब तक खड़े रहो, ये कर लो। ये देखा जाए बहुत इजी वाला योगा है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में रूटीन में कर सकते हैं, और इसको भी आप करते रहेंगे। देखो मेन तो है अपने सर्कुलेशन, जो बॉडी का सर्कुलेशन, और ये जो आपकी रबड़, जो शरीर है ये एक रबर होती है, तो ये रबर जो है ये कंस्ट्रिक्ट ना हो जाए, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करनी है। इसमें कोई आगे का पीछे का ऐसा मत सोचो, आपने मतलब पूरी हाथों को और सबको ये जो भी एक्सरसाइज याद आती है आप कर लो। ठीक है, अगर आप याद रखने लगोगे फिर माइंड पे प्रेशर नहीं हमने डालना भाई, जो हमें दिल करता है, ठीक है, जो दिल करता है ऐसे हिलाना ही है शरीर को। ठीक है, ये वाली भी बड़ी ज़रूरी है, ये वाले। इससे आपका दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं। अगर कभी कोई किसी का जैसे माइंड अच्छे से काम नहीं करता, तो ये एक लड़का था, वो स्टडी में बड़ा वीक था अमेरिका में, तो
उसको ये वाली एक्सरसाइज बताई, उससे उसका ब्रेन जो है, जो हिस्सा काम नहीं कर रहा था वो काम करने लग गया। ये रिसर्च बेस्ड बात है, तो इसलिए ये वाली, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ। चलो भैया लगाओ।